આપની કંપનીમાં હવે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન અને એમડી એમપી તાપરિયા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. સર, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर. शुरुआत करेंगे सर ओवरऑल क्वार्टर वन वॉल्यूम्स. सर यहाँ से देखें एक शार्प डिक्लाइन दिख रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, पर्टिकुलरली पाइपिंग. सर कितना ये डिक्लाइन है वॉज ड्यू टू चैनल डिस्टॉकिंग और कितना देख रहे हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जेन्युइन डिमांड वीकनेस, वो समझना चाहेंगे. पाइप के बारे में जी सर. तो पाइपिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट क्वार्टर में 15% डिग्रोथ था जी. पर हमने हमारी जो एनुअल साल की हमने फोरकास्ट दी थी कि हमारी ग्रोथ 15 से 17% रहेगी. हम अभी फोरकास्ट पर कायम है और जो 15% डिग्रोथ रही थी 3 महीने में, वो चौथा महीना एंड होने पर जुलाई एंड तक वो डिग्रोथ 15% से 3.5% आ गई है. तो ये तो दाम के एक साल गिरे थे 20% पीवीसी के अंदर फ्रॉम 1 अप्रैल टू टुडे. उसका कारण था कि बहुत स्टॉक इन्वेंट्री सब लोगों ने खाली की थी. तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो फोरकास्ट है, पर हम करें तो आपको सितंबर एंड के बताएंगे, पर हमारी फोरकास्ट पर हम अभी कायम है. सर पॉलीमर प्राइसेस जो है एक अनयूजुअल शार्प फॉल देख रहे हैं अप्रैल में. पॉलीमर प्राइसेस की बात करें तो सर हैव चैनल इन्वेंट्रीज नाउ नॉर्मलाइज्ड या फिर ये इन्वेंट्री करेक्शन है वो आगे भी कंटिन्यू देखेंगे? देखिए, अभी इतनी वर्ल्ड की अनसर्टेन पोजीशन है जी. तो पॉलीमर की प्राइस का फोरकास्ट करना कठिन है. पर पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन में अभी भी प्राइस ऊंचे लेवल पर हैं. तो उनके माल की सप्लाई कम हो गई है कि वो गल्फ से बहुत माल आते थे और गल्फ की सप्लाई में अभी कमी है, वहाँ प्रोडक्शन में भी कमी है. पीवीसी में चूंकि गल्फ से सप्लाई कोई बहुत कम आती है और यूरोप की भी नहीं आती है, तो चाइना या फार ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या यूएसए, वहाँ से सप्लाई पूरी आती है. तो वहाँ सप्लाई की भी कोई कमी नहीं है और प्राइस में भी कोई बहुत तेजी का वातावरण नहीं है. ओके. तो अपन सर आगे पाइपिंग वॉल्यूम्स के ऊपर जानना चाहेंगे आपसे. एक वहाँ पर भी एक फॉल है 15% Q1 की अगर बात करें तो. सर ये अर्लियर जब हम देख रहे थे 15 to 17% पाइपिंग वॉल्यूम ग्रोथ, तो वो आगे कैसे रहेंगे या कैसे अचीव करेंगे? क्या एक कॉन्फिडेंस देता है इसके लिए फॉर FY27? FY27 में हमारी अभी भी धारणा है कि हम 15 से 17% पाइप में डिवीजन में ग्रोथ करेंगे. हम अभी इस साल में नया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हमारे जो प्लान में था उससे हमारा हर महीने हो रहा है. इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमको वॉल्यूम भी अवेलेबल रहेगा और हम ये टारगेट कर पाएंगे. पर हम करंट पिक्चर तो आपको ये इतनी अनसर्टेन टाइम के हिसाब से हम सितंबर एंड का वर्किंग जो अनाउंस करेंगे अक्टूबर में, तब हम आपको बताएंगे. जी सर. और सर डीलर ऑर्डर्स की बात करें, ऑफ टेक की बात करें Q2 में अब तक, वो सर कैसे शेप अप होता आप देख रहे हैं? कुछ मीनिंगफुल रिकवरी है इसमें इन डीलर ऑर्डर्स एंड ऑफ टेक? हमारी व्यापार सब में ग्रोथ अच्छी है जी. हमारे पाइपिंग डिवीजन में, हमारा जो फर्नीचर डिवीजन है, क्रेडिट डिवीजन है, हमारी जो शिल्पोरी जो हमारी क्रेडिट बनती है उनमें सब में व्यापार की डिमांड सब ठीक है. तो जो पॉलीमर के दाम है वो एफोर्डेबल है और कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. ओके जी सर. एग्रीकल्चर पाइपिंग के फ्रंट पर सर देखें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक वीकनेस देख रहे हैं. एग्रीकल्चरल पाइपिंग की बात करें तो सर करेंटली इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल डिमांड, इरिगेशन स्पेंडिंग, मॉनसून लेड डिमांड, वो कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, खेती की डिमांड अप्रैल जून में तो कम रही थी. तो अप्रैल में जब दाम एक साथ गिरे तो किसान लोग बहुत रुक गए थे. उसके बाद वो रेनी सीजन आ गई है. अक्टूबर से खेती की डिमांड भरपूर रहेगी क्योंकि किसानों ने सोइंग भी अच्छी तरह कर दी है. हमें पूरा विश्वास है कि हमारी खेती की डिमांड जो हमने प्लान किया था उसमें कोई कमी नहीं रहेगी. ओके. साथ ही तापरिया सर एक पाइपिंग वॉल्यूम्स के ऊपर हमने एक डिस्कशन किया जो कि एक 15% डिक्लाइन है, बट यहाँ से पाइपिंग मार्जिन्स देखे कि इम्प्रूवमेंट है, शार्प इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं. 8.8% से एक जंप है टू 11.4%. सर क्या ड्राइव कर रहा है इस मार्जिन एक्सपेंशन को और ये कितना सस्टेनेबल है? मार्जिन का हमारा ओवरऑल प्लान में है कि 14% से 14.5% हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन इस साल रहने वाली है. ओके. इवन सर
Q1 EBITDA मार्जिन्स जो है वो भी 14.6% पर है। फुल ईयर गाइडेंस जो था कंपनी का 14 to 14.5% उससे भी ऊपर है। तो सर ये अराउंड दिस लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रहेगा और नॉर्मलाइज होता देखेंगे, वॉल्यूम्स रिकवरी, कैसे इसके ऊपर व्यू रहेगा? नहीं, पहले क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छी रही थी। उनका कारण था कि जो कमोडिटी जो पाइप बिकते हैं उनकी सेल कम हुई थी, तो वैल्यू एडेड आइटम की सेल ग्रोथ अच्छी हुई थी, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन बेटर थी। पर ओवरऑल पूरे साल का मार्जिन 14 से 14.5% रहने की उम्मीद है। पैकेजिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ से अगर उसके ऊपर बात करें सर, तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ग्रोथ डिलीवर किया है डिस्पाइट वॉल्यूम डिक्लाइंस। सर क्या आप स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं टुवर्ड्स हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स? हम नए नए सिस्टम ला के आ रहे हैं, और हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम कई SKU नए ला रहे हैं। उससे हमारा विश्वास है कि हमारी वैल्यू एडेड सेल की ग्रोथ होती रहेगी। ओके सर, कैपेक्स प्लान फॉर FY27 वो जानना चाहेंगे, और कौन से बिजनेसेस या फिर कैपेसिटीज़ है जहां पर एक बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट आप रिसीव कर सकते हैं? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो पाइपिंग बिजनेस में होगा, पर हर इन्वेस्टमेंट ये हमारा जो फर्नीचर डिवीज़न है, मटेरियल हैंडलिंग डिवीज़न है, हमारा पैकेजिंग डिवीज़न है, उन सब में इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी जो खिड़की का डिवीज़न है उसमें भी हम करने वाले हैं। जी। और सर तापरे सर एक्सपोर्ट्स देखे वो जो कि हम देख रहे हैं अराउंड $26 मिलियन लास्ट ईयर विद अ टारगेट ऑफ 150 मिलियन ओवर 6 to 7 years। सर कौन सी जियोग्राफीज और प्रोडक्ट कैटेगरीज रहेगी जो ये एक्सपेंशन को ड्राइव करेंगे आगे? हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी पाइपिंग डिवीज़न में, फर्नीचर डिवीज़न में और पैकेजिंग डिवीज़न में। इन 3 डिवीज़न में हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। ओके करंट आउटलुक सर जानना चाहेंगे PVC प्राइसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर सर यहाँ से अगर देखना होगा, और क्या प्राइस वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया $766 का। उनके कारण वॉलेटिलिटी में काफ़ी कमी हो गई है। अब इससे नीचे भाव में कोई इंपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और लोकल कपड़े दाम इसके अराउंड में रहते हैं, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कंट्रोल में अब रहेगी। ओके एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे कंज्यूमर वॉल्यूम्स जो है उसमें भी एक डिक्लाइन दिख रहे हैं 22%। सर ये वीकनेस को क्या ड्राइव कर रहा है? कौन से ये सेगमेंट की अगर बात करें तो रिकवरी कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये कंज्यूमर डिवीजन में जो माल पॉलीप्रोपिलीन यूज होता है, सरकार ने सब रिफाइनरी को और जो पेट्रोकेमिकल बनाने वालों को कहा था कि आप अपनी प्रोडक्शन कम करिए और LPG प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाइए। अब हमें उम्मीद है कि अब से सप्लाई और बढ़ जाएगी, तो जो पॉलीप्रोपिलीन के दाम बहुत ऊंचे हो रखे थे उनमें कुछ दाम में कमी भी आएगी। और इस बार अभी त्योहार का समय भी आ रहा है और फसलों की सब रिपोर्ट भी रीजनेबल अच्छी होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जो वॉल्यूम डिग्रोथ हुई है वो काफ़ी आगे जाके सुधर जाएगी। जी तापरे सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की ऑन नंबर सर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।